नमस्कार पशुपालक भाइयों। हमारा ये पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ द्वारा आत्मा योजना अंतर्गत 2 दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन समारोह है। इस प्रशिक्षण में 50 से अधिक विभिन्न जिलों से और गंगानगर के विभिन्न तहसील क्षेत्रों से पशुपालक भाई आए हैं और उनको हमने दो दिन में प्रशिक्षण में बकरी पालन के विभिन्न पहलू, चाहे वो बकरी की नस्लें हैं या बकरी का रख रखाव है या उसके आवास की व्यवस्था है, चारा और दाने की व्यवस्था है, वो किस प्रकार दें, उनके बीमारियों का, उनके लक्षण क्या हैं, उनका निदान कैसे होता है। और ख़ास तौर पर हम आज इस समापन समारोह में जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, श्रीमान चंद्रेश जी शर्मा, डीडीएम नाबार्ड श्री गंगानगर से, वो भी पशुपालकों को विभिन्न जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो किसानों को, पशुपालकों को प्रदान की जा रही हैं, उससे भी अवगत करवाएंगे। और इसमें पशुपालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी लगन और मेहनत के साथ में ये प्रशिक्षण जो है उन्होंने ग्रहण किया। और हम आशा करते हैं कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक तरीके जो पशुपालन में अपनाएंगे और अपना अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अब निवेदन करूंगा, अतिथि के रूप में आए हैं डॉक्टर नक्षत्र सिंह जी, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और उन्होंने बकरी पालन जो है कैसे स्टार्ट किया है और किस तरीके से वो अपना व्यावसायिक बकरी पालन कर रहे हैं। उसके बाद में हम अपने जो पशुपालक भाई हैं उनका भी फीडबैक लेंगे। डॉक्टर नक्षत्र सिंह जी। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि साहब डॉक्टर साहब बेरवाल साहब, डॉक्टर रतन सिंह जी और देवी और सज्जनों, ये इत्तेफाक है कि हम लोग आज यहाँ आए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग का पता नहीं था, नहीं तो हम 27 को भी आते, 28 को भी आते। खैर, ये तो ऊपर वाले की जैसी कृपा है कि जब जब जो होना तभी तब सो होता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और जहाँ तक इस बिजनेस का ताल्लुक़ है, बकरी प्रशिक्षण का, बकरी पालन का है, तो सबसे पहले ज़रूरी है ये ट्रेनिंग। हम क्या करते हैं, बकरियां खरीद लेते हैं, लेकिन हमें प्रशिक्षण का पता नहीं होता, उसको कैसे पालना है, कैसे उसका क्या करना है, ये ज्ञान हमें नहीं होता। लेकिन हम बहुत सारा पैसा लगा देते, जैसे हम लोगों ने लगाया, हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन हम निराश नहीं हुए, हम उस लॉस से भी हमने बहुत कुछ सीखा। ये नहीं कि वो आपको लॉस हो गया 2 साल बाद वो सारा आप उसको कौड़ियों के बाद बेच दो और छोड़ दो, नहीं। अगर जीरो है तो कल हीरो भी हो जाओगे। कहते हैं ना कि बंदा कख से लख होता है। निराश नहीं होना, हिम्मत रखनी है, आपके अपने पास भरोसा होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात सबसे ज़रूरी है कि समर्पित होना चाहिए। आप जो अपना काम करते हैं, यू मस्ट बी सबमिटेड टू द बिजनेस। जब तक आप उसको समर्पित नहीं होंगे तो वो आपका कार्य सफल नहीं होगा। प्रशिक्षण जो यहाँ से मिल रहा है, ये सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया है कि आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूरे इस हमारे बीकानेर संभाग में सूरतगढ़ ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये बकरी पालन का प्रशिक्षण मिल रहा है। और हम लोग भी आए, आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। यहाँ का जो आपने ट्रेनिंग ली है या प्रशिक्षण लिया है, इसका कुछ आप ज़रूर लाभ उठाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें। बकरी ख़रीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी आप ख़रीदेंगे, क्योंकि बहुत सारी किस्में अभी आप लोगों ने बताई, जिसमें आपने सोजत का नाम नहीं लिया किसी ने। बीटल यहाँ पे, अब बीटल जो है, बीटल है क्या चीज़? पार्टीशन से पहले बीटल आई पाकिस्तान से, अमृतसर के इलाके में आए, तो इसका नाम पड़ गया अमृतसरी बकरी। सब लोग जानते हैं, हाँ जी कौन सी है जी? अमृतसरी है जी। तो इसका नाम ये पड़ गया। अब जोधपुर की साइड में एक सोजत गांव है, वहाँ पे वो सफ़ेद रंग की बकरी है, जो उसका फार्म मैंने देखा 500 बकरी का फार्म है, सरदार फार्म। आपने यूट्यूब पे भी है। जयपुर से थोड़ा 15-20 किलोमीटर चोमू की तरफ, इंटीरियर में जाकर टुवार्ड्स ईस्टर्न साइड। तो वो वहाँ संधू साहब का बहुत बड़ा, गंगानगर से उन्होंने माइग्रेट किया और वहाँ वो 8-10 साल से चला रहे हैं। तो वो सोजत है, जमुना पर, ये बहुत सारी हैं। जो किस्म आपको सूट करती है वही आप ख़रीदें, उसका रख रखाव रखें, बीमारियों का ध्यान रखें और
ये जो प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है, इसके अच्छी तरह से नोट लीजिए आप, उनको याद कीजिए आप, और उसके बाद ख़रीदने से पहले यू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल एनिमल, स्मॉल नंबर ऑफ़ एनिमल्स, बहुत बड़ा नहीं करना जैसे हमने किया। आप 30-40 से शुरू कीजिए और उसको आप देखिए 2 साल तक उसका वाच कीजिए, उसकी आप बैलेंस शीट बनाइए, आपने कितना खर्चा किया, कितना उस पर होगा, कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्या उस पर आपके खाने पे, उसकी बीमारी पे, रखरखाव पे, आप जो बंदा रखते हैं उसकी तनख्वाह पे, ये सारी चीज़ें नोट करके बैलेंस बनाइए भी आप कितना कमा रहे हैं उसमें से। अगर कोई किसान है उसके पास फार्मिंग है तो उसको तो देखो डबल लाभ होगा। अब हम लोग इसकी खड्डे में खाद भी तैयार करते हैं, खजूर का फार्म है, हम सीधा खजूरों के रिंग बना के उसमें हम ये डालते हैं, उसके बाद हम वेस्ट डीकम्पोज़र का इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट डीकम्पोज़र के बारे में अभी तक इसका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है। आपको बता दें कि 10-15 साल पहले गाज़ियाबाद में इसकी रिसर्च हुई थी। देसी गाय के गोबर का बैक्टीरिया निकाल के हमारे साइंटिस्टों ने एक सॉल्यूशन तैयार किया, उसकी कीमत रखी 20 रुपये। उसको आप लाइए, उसको एक ड्रम में 2 किलो गुड़ डाल के तैयार कीजिए और उसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैंने एक मेरा हौद है 20,000 लीटर का, एक मेरा हौद है 5,000 लीटर का, जो सिर्फ खजूरों में ही हम डालते हैं। उसकी आधी इंच पाइप जो है जब तैयार हो जाता है वो सॉल्यूशन और खाड़े में डाल देते हैं तो सारी ज़मीन में चलता रहता है। अब मेरी सारी ज़मीन में केंचुए पैदा हो गए, जहाँ पे कुछ नहीं होता था, बिल्कुल ट्यूबवेलों को पानी डाल डाल के कलर ज़मीन हो गई थी, उसमें आज हमारी फसल दिखी जाके। और मैंने अभी तक बहुत कोशिश की है मैंने लोगों को प्रमोट करने की, 17 किसानों ने ही लाभ उठाया उसका। हमने कहा भी हमसे ये जाग ले जाइए 2-3 लीटर, आप थोड़ा गुड़ डाल के इसको तैयार कीजिए और फिर बड़े स्केल पे लीजिए और खेतों में डालिए। तो ये आपका जो बकरी पालन, इसकी जो मेंगनी है, इसका जो रूढ़ी है, इसकी जो खाद है, वो भी आपके उसमें काम आएगी, तो डबल काम हो गया ना। उधर से आपको दूध भी मिलता है, आपको उसके बच्चे भी मिलते हैं, सेल भी करते हैं, आपको आमदनी भी होती है। क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल खेती है, पिछले 100 साल से यही चल रहे हैं। हमने 2 फसलें बोनी है, नरमा, कपास, सरसों, या जिनकी ज़मीन नाली की है उसमें चावल। चौथे तो कोई काम ही नहीं करते, ना कोई बागवानी करता, ना किसी को शौक़ है बागवानी का। किसान देखो जाके, किसी की डाणी में कोई फ्रूट प्लांट है ही नहीं, लगाने का शौक़ ही नहीं है। इसी में चल रहे हैं, इसी में चल रहे हैं, इसी में चल रहे हैं। एक किसान के 4 बेटे, 1 मरबा ज़मीन, 6-6 बीघे आए, तो क्या करेगा वो? क्वालिफ़िकेशन उसके बाद एजुकेशन नहीं उसकी नहीं हो सकती, फिर चलो जी बाहर ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। इसके साथ साथ, किसानी के साथ साथ हमको ये साइड बिजनेस करना होगा, इधर डेयरी और बकरी पालन। सूअर भी रखते हैं, मुर्गियाँ भी रखते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी होगी, तभी आप किसान जो है, हिंदुस्तान का किसान पनपेगा, क्योंकि होल्डिंग आगे आगे कम होती जा रही है। इसके साथ साथ कुछ करोगे, करने के लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ज्ञान। आप देखिए, जैसे ये सेंटर है, यहाँ से आप ट्रेनिंग लीजिए, प्रशिक्षण लीजिए, और फिर आप अपना काम कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, सलाह लीजिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने हमें सुना, बर्दाश्त किया, धन्यवाद। हाँ सर, आपने अनुभव शेयर किया। अब मैं कोई भी प्रगतिशील किसान है उसका फीडबैक लेने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। कोई भी अपना जो फीडबैक देना चाहे तो एक बार स्टेज पे आए और अपना फीडबैक दे, क्योंकि ये यूट्यूब है, हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग इसको देखेंगे और आपके कहे गए जो भी शब्द हैं वो लोगों तक जाएंगे और लोग उससे प्रभावित होंगे। तो कोई भी किसान अपने स्वेच्छा से कोई आना चाहे और मोस्ट वेलकम। आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। नमस्कार किसान दोस्तों, इस ट्रेनिंग के अंदर जो हमने सीखा है, मैं बीकानेर से आया हूँ, डॉक्टर साबिर हुसैन कुरैशी मेरा नाम है और मैं बकरी पालन करता हूँ। और इस ट्रेनिंग के अंदर जो अपने सीखा है और इसी को सीख के आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, बकरी का चारा प्रबंधन, बकरी का रख रखाव, इन सबको ही हमें गौर करना पड़ेगा और इन सबको गौर करने के बाद में ही हम बकरी पालन के अंदर कमा सकते हैं। पहले अनुभव होना चाहिए
पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद अनुभव और फिर उसके बाद कमाई। अगर हम सोचते हैं कि हम सीधा 100 बकरी 50 बकरी ला के हम कमा लें तो ऐसा नहीं होगा। आप इस प्रशिक्षण में यहाँ आए, यहाँ नया क्या सीखने को मिला? यहाँ सीखने को ये मिला कि हमें हर चीज़ के बारे में नई जानकारी मिली कि बकरी रखने के लिए हमें किस तरीके से प्रबंध करना चाहिए, किस तरीके से उनका देखभाल करनी चाहिए, किस तरीके से उनको दवाइयों का उपचार, डिवॉर्मिंग वगैरह, इन सभी के बारे में नॉलेज मिली। क्या आपको ये प्रशिक्षण लाभदायक होगा? ये लाभदायक होगा सर। इससे हमारे जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कम होगी। इसकी मार्केटिंग के बारे में क्या सीखा आपने? मार्केटिंग के बारे में सर, जिस इलाके के अंदर जो नस्ल चलती है, जो आसानी से बिक जाए, उसी का चयन करो। ये नहीं कि अगर अभी कोई कहता है कि बोर 50,000 रुपये का बिक रहा है, आप बोर नस्ल ले आओ और वो आपकी यहाँ बिके ही नहीं, तो वो चीज़ गलत है। आपके यहाँ जो बिक रही है, चाहे आसानी से 5,000 में आपने 2,000 में ख़रीदा, 5,000 का बिक रहा है, तो वही नस्ल खरीदें। ये नहीं कि इस आदमी का ये फार्म है, इसने इतनी बड़ी नस्ल ली है तो हम वो करेंगे, उसके अंदर किसान घाटे में जाएगा। जितना सस्ता काम हो, चाहे बकरी खरीदने में हो, चाहे चारा प्रबंधन में, और इसमें बकरी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चारा प्रबंधन। जितना कम कॉस्ट होगा उतना बकरी पालन के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपका चारे का कॉस्ट बढ़ गया तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस बराबर में रहोगे। तो इसके अंदर आप अपने इलाके के अनुसार, आपके इलाके में कौन सी बकरी चलती है, कौन सी नस्ल चलती है कि ये आराम से बिक जाएगी। और आज हर आदमी, हर इंसान क्या सस्ता जानवर खरीदना पसंद करता है। कोई भी मीट कटिंग वाला है वो सस्ता खरीदना पसंद करता है। तो आप भी उसी तरीके की नस्ल को पकड़ो जो कम समय में ज़्यादा बढ़वार हो उसकी, और सस्ते में निकल जाए, आपको भी प्रॉफिट उसको भी प्रॉफिट। नहीं, क्या ये जो उच्च क्वालिटी की नस्ल की बकरियां हैं, इसके अंदर सर, क्या इनको लोकल मार्केट में देना चाहिए? सर ऐसा है, पालेंगे तो देना तो पड़ेगा। जो भी नस्ल है इसके अंदर, जैसे सिरोही नस्ल है, ये रफ एंड टफ है, इसको आप कैसे भी चारे के ऊपर पाल सकते हो और बहुत स्पीड में बढ़ती है ये। यानी कि 5 से 6 महीने के अंदर इसका जो बकरा या बकरी होते हैं वो 15-20 किलो पार कर जाते हैं। तो आप ऐसी नस्ल का चूज करो जो कम समय में ज़्यादा बढ़े। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। आप बड़ी दूर से, बीकानेर से आए यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए, और कुछ कर गुजरने के लिए जो है आप यहाँ आए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो यहाँ सीख के गए हैं उसको अपनाएंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे। एक और किसान भाई, कोई भी पीछे, सबसे पीछे बैठे हैं, मैं निवेदन करूँगा एक बार यहाँ का फीडबैक दें। आप कहाँ से आए हो, क्या हो, यहाँ आपने क्या सीखा और वो कैसे आपको लाभदायक रहेगा, ताकि वो दूसरे किसान भाई सुनेंगे तो वो आपसे मोटिवेट होंगे और उनका भी भला होगा। नमस्कार सर, मैं ब्रह्म प्रकाश डावला सूरतगढ़ से हूँ, लोकल से। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग वो है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जब घर में छोटा बच्चा होता है उसको चलना सिखाते हैं, वही ट्रेनिंग। उसके बाद में जो एजुकेशन है वो ट्रेनिंग। हर चीज़ हम ट्रेनिंग से सीखते हैं। कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, आर्मी की ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग, डॉक्टर की ट्रेनिंग, इंजीनियर की ट्रेनिंग, टीचर की ट्रेनिंग। बकरी पालन में ट्रेनिंग क्यों नहीं? ये अपने ट्रेडिशन का काम क्यों करते हैं कि बकरी ले आए और पाल ली? उससे सीखते क्यों नहीं? अब तक तो बकरी का नाम बकरी जानते थे, लेकिन ट्रेनिंग में सीखा है ये सिरोही है, ये सोजत है, ये बर्बरी है, ये बीटल है। ये कहाँ सीखा? ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग से व्यवस्था, रख रखाव, देखभाल, बीमारी, इन सब के बारे में हमें जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से इतना कुछ सीखने को मिला है, ताकि अपना जो भी अपना व्यापार करें, छोटे लेवल पे करें चाहे बड़े लेवल पे करें, लेकिन उसका कम से कम उसको विस्तार करने में हमें ट्रेनिंग का भरपूर योगदान मिलेगा। हमें सीखने को मिला है। ये सीखना हमारे आगे जो फार्म करेंगे, बकरी पालन करेंगे, उसमें हमारे बहुत काम आएगा। धन्यवाद सर।